नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें छिपा है आत्मविश्वास, साहस, भक्ति और शक्ति का अनमोल खजाना। जी हां, हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की। दोस्तों, हनुमान चालीसा केवल 40 चौपाइयों का एक भजन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। चाहे मानसिक तनाव हो, आत्मविश्वास की कमी हो या फिर जीवन में आने वाली मुश्किलें, हनुमान चालीसा का पाठ इन सब का उत्तर है। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि भगवान हनुमान ही एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो अभी भी पृथ्वी पर विचरण करते हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद और उनकी प्रार्थनाओं को पूरा करते हैं। भक्ति, शक्ति और विनम्रता के प्रतीक हनुमान को प्रसन्न करना आसान है। भगवान राम के प्रिय भक्त होने के कारण हनुमान पृथ्वी और दिव्य लोक के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। यदि कोई भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है तो हनुमान जी का स्मरण सबसे प्रभावी मार्ग माना जाता है। हनुमान चालीसा की कथा जितनी रोचक है, उतनी ही प्रेरणादायक भी। गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, एक कुशल ज्योतिषी भी थे। मान्यताओं के अनुसार तुलसीदास ने मुगल सम्राट अकबर के बारे में एक अशुभ भविष्यवाणी की, जो सच साबित हुई। क्रोधित होकर अकबर ने तुलसीदास को दरबार में बुलाया और उन्हें अपने शाही दल में शामिल होने का आदेश दिया। जब तुलसीदास ने इनकार कर दिया तो उन्हें कैद कर लिया गया। जेल में रहते हुए तुलसीदास ने भगवान हनुमान की आराधना में खुद को डुबो दिया। इसी समय उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। कहा जाता है कि तुलसीदास के इस पाठ का जप करते ही बंदरों की एक दिव्य सेना प्रकट हुई और अकबर के दरबार में हड़कंप मच गया। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अपनी गलती स्वीकार की और तुलसीदास को रिहा कर दिया। यह घटना हनुमान चालीसा की परिवर्तनीय और रक्षक शक्ति को दर्शाती है। अनेक स्तोत्रों और मंत्रों में जहां आशीर्वाद अंत में दिया जाता है, वहीं हनुमान चालीसा की शुरुआत ही वरदानों की प्रार्थना से होती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यह पंक्तियां भगवान हनुमान से बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करने तथा कष्टों और विकारों को दूर करने की विनम्र प्रार्थना है। इस अनूठी संरचना से तुलसीदास के हनुमान जी के कृपालु स्वभाव और चालीसा की परिवर्तनकारी शक्ति का गहरा ज्ञान प्रकट होता है। भगवान हनुमान की अप्रतिम शक्ति का एक कारण उनका दिव्य मूल है। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जो बुराई का नाश और ज्ञान का दान करते हैं। यह संबंध हनुमान के देवत्व को और ऊंचा उठाता है, जो शिव की शक्ति और विष्णु की करुणा का संगम है। हनुमान चालीसा का जप करना भगवान शिव और भगवान राम दोनों के आशीर्वाद प्राप्त करने के समान है। हनुमान चालीसा केवल एक स्तोत्र नहीं है, यह एक ऐसा आध्यात्मिक साधन है जो मन और आत्मा को रूपांतरित करता है। इसके प्रत्येक छंद में ऐसी ऊर्जा निहित है जो भक्त को उच्चतर शक्तियों के साथ संरेखित करती है। इसके कई लाभ हैं। हनुमान जी को बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने वाला माना जाता है। नियमित पाठ भय और चिंता को दूर करते हुए एक दिव्य कवच प्रदान करता है। चालीसा के छंद हनुमान जी की शक्ति और साहस का गुणगान करते हैं। इन गुणों का ध्यान करना भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ता से चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। हनुमान चालीसा का लयबद्ध पाठ मन को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। यह छात्रों और पेशेवरों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। हनुमान चालीसा के उपचारात्मक कंपन शारीरिक दर्द और मानसिक तनाव को दूर करने में मदद करते हैं। तुलसीदास की कथा में उदाहरणित यह पाठ भक्तों को शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त करता है। आज के तेज और तनावपूर्ण युग में हनुमान चालीसा आशा और शक्ति का प्रकाश स्तंभ है। इसकी प्रासंगिकता हर पीढ़ी और संस्कृति में देखी जा सकती है। घरों में दैनिक प्रार्थनाओं से लेकर मंदिरों में सामूहिक पाठ तक यह भजन आज भी आस्था और भक्ति को प्रेरित करता है। डिजिटल युग में एप्स, पॉडकास्ट और वीडियो के माध्यम से यह विश्व भर में सुलभ हो गया है। इसके छंद आत्म सशक्तिकरण और उपचार के लिए अक्सर उपयोग किए जाते हैं।
अब आइए हम हनुमान चालीसा के प्रत्येक श्लोक को एक एक करके समझते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जस्सु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस विकार। अर्थ, अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम के पवित्र यश का वर्णन करता हूं, जो चारों प्रकार के पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन और अज्ञानी समझकर मैं पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करता हूं। हे प्रभु, मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करें तथा मेरे सभी दुख और दोष दूर करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ, जय हो हनुमान जी जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं। जय हो वानर राज जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। आप भगवान राम के दूत हैं और अतुलनीय बल के भंडार हैं। आपका नाम माता अंजना और पवन देव के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार, सुमति के संगी। अर्थ, आप महावीर और महान पराक्रमी हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ रहते हैं। कंचन बरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंह जनेऊ साजे। अर्थ, आपका शरीर सोने के समान है और आप सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हैं। आपके कानों में बालियां हैं और बाल घुंघराले हैं। आपके हाथ में वज्र गदा और धर्म का ध्वज सुशोभित है। आपके कंधे पर पवित्र जनेऊ शोभित है। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ, आप भगवान शिव के अवतार और वानरराज केसरी के पुत्र हैं। आपका तेज और पराक्रम महान है और पूरा संसार आपकी वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्या से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप हमेशा भगवान राम के कार्यों को करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप भगवान राम के चरित्र को सुनने के प्रेमी हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता आपके हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहिं दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ, आपने सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता को दर्शन दिया और विकट रूप धारण करके लंका को जलाकर राख कर दिया। आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और भगवान राम के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। लाए सजीवन लखन जाय, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थ, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया। इससे भगवान राम अत्यंत प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हो। साहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ, हजार मुख वाले शेषनाग भी आपका यश गाते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने आपको अपने गले से लगा लिया। सनक आदि, ऋषि, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सभी आपके गुणों का गान करते हैं। जम कुबेर दिग्पाल जहां ते, कभी कोबिद कही सके कहां ते। जम यमराज, कुबेर और दिशाओं के रक्षक भी आपकी महिमा का गान करते हैं। कवि और विद्वान भी आपकी महिमा का पूरा वर्णन करने में असमर्थ हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुग्रीव की सहायता की और उन्हें भगवान राम से मिलाया। भगवान राम ने सुग्रीव को राज्य का पद प्रदान किया। आपके सुझाव को विभीषण ने स्वीकार किया और वे लंका के राजा बने। यह बात सारी दुनिया जानती है। युग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल्द ही लांघी गए अचरज नाही। सूर्य जो 1000 योजन की दूरी पर था, आपने उसे एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने भगवान राम की अंगूठी मुख में रखी और समुद्र को पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ, दुनिया के जितने भी कठिन कार्य हैं वे आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। आप भगवान राम के द्वार के रक्षक हैं। बिना आपकी आज्ञा के कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकता।
सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अर्थ, जो आपकी शरण में आता है वह सभी सुख प्राप्त करता है। जब आप रक्षक हैं तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। आप अपने बल और ऊर्जा को स्वयं संभालते हैं। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ, आपका नाम सुनते ही भूत पिशाच पास नहीं आते। हनुमान जी का नाम जपने से रोग और पीड़ा दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ, जो अपने मन कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करते हैं वे सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ, भगवान राम जो तपस्वी और त्यागी राजा हैं, उनके सभी कार्य आपने पूरे किए। जो भी व्यक्ति अपनी कोई इच्छा लेकर आपके पास आता है वह जीवन का असीम फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। है चारों युगों में आपकी महिमा प्रसिद्ध है और आपसे समस्त संसार प्रकाशित हो रहा है। आप साधु संतों के रक्षक और राक्षसों के विनाशक हैं। आप भगवान राम के प्रिय हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ, आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करने वाले हैं। यह वरदान आपको माता सीता ने दिया है। आपके पास भगवान राम का अमृत है। आप सदा भगवान राम के सेवक बने रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त का है। अर्थ, आपकी भक्ति से भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति जन्म जन्मांतर के दुखों को भूल जाता है। जीवन के अंतिम समय में आपका भक्त भगवान राम के धाम को जाता है और वहां जन्म लेने पर हरि भक्त कहलाता है और देवता चित्त न धरे। हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थ, अन्य देवताओं की पूजा की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की सेवा से सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। जो भी हनुमान जी का स्मरण करता है उसकी सभी समस्याएं और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। आपकी जय हो। कृपया आप हमारे गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह बंधनों से मुक्त होकर महान सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सफलता प्राप्त होती है और इसका प्रमाण स्वयं भगवान शिव हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महिम डेरा। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं हमेशा भगवान का सेवक बना रहूं। हे स्वामी, कृपया मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। अर्थ, हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप संकटों को हरने वाले और शुभता की मूर्ति हैं। कृपया भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ मेरे हृदय में निवास करें। हनुमान चालीसा केवल एक स्तोत्र नहीं बल्कि भगवान हनुमान की असीम कृपा और शक्ति का जीवंत प्रमाण है। साहस भरने, नकारात्मकता दूर करने और आध्यात्मिक प्रगति को प्रोत्साहित करने की इसकी क्षमता इसे हिंदू भक्ति परंपरा का एक प्रिय हिस्सा बनाती है। चाहे कोई दिव्य हस्तक्षेप चाहता हो, व्यक्तिगत शक्ति की खोज करता हो या आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में हो, हनुमान चालीसा एक गहन मार्ग प्रदान करता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ अंधकार में दीपक जलाने जैसा है। यह धर्म के मार्ग को प्रकाशित करता है, हृदय को आशा, शक्ति और अटूट विश्वास से भर देता है। जैसा कि तुलसीदास ने अपनी पंक्तियों में खूबसूरती से व्यक्त किया है, यह भजन असीम आशीर्वाद और शाश्वत शांति का द्वार है। तो दोस्तों, आज से यह ठान लीजिए कि आप हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसे केवल शब्दों के रूप में मत पढ़िए, बल्कि इसके अर्थ को अपने जीवन में उतारिए। यकीन मानिए, हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में ऐसी उन्नति होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी एक प्रण लें, हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ने का।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।